small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What's the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given 1.33. ध्यान से समझें. We have surface of water. अगर बाहर कोई लाइट सोर्स हो, बाहर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, जिस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है. बाहर कोई लाइट सोर्स हो तो वाटर सरफेस पर पूरे सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी. ऑब्वियसली यहाँ लाइट सोर्स है, जहाँ जहाँ इंसिडेंट होगी सब जगह वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी. सो द एंटायर सरफेस रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट. क्लियर? कहीं भी कोई पॉन्ड है, सरोवर है, किसी गुरुद्वारे में गए सरोवर होता है तो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, पूरे सरोवर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. सो द एंटायर वाटर सरफेस रिफ्लेक्ट्स द लाइट. क्वेश्चन कुछ और है, वो ये है, यहाँ एक बल्ब है, अब कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी? विल इट कम आउट थ्रू द एंटायर सरफेस और विल देयर बी सम पर्टिकुलर एरिया थ्रू विच द लाइट एमर्जेस आउट? हमें ये सोचना है और फिर उसे सॉल्व भी करना है. अगर रेड कलर का बल्ब लगा दें और हम बाहर से देख रहे हो, हमें पूरा सरफेस रेड दिखाई नहीं देगा. वो तब दिखेगा अगर पूरे से ही ये रेड लाइट बाहर आ रही है. क्लियर? तो कैसा दिखेगा? We have a ray that emerges out, strikes the surface normally. Another ray बाहर आ गई. That's another ray that comes out. Ray traveling from denser to rarer, bending away from the normal. कंसेप्ट पढ़ा था क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. एक पर्टिकुलर एंगल पर रे ऐसे चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा? 90. वी कॉल दिस एज क्रिटिकल एंगल. और इसके बाद जो रे इंसिडेंट होगी उसका ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा. ज़्यादा होगा तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मीन्स रेज आफ्टर दिस they are not coming out of the surface, they are in fact getting reflected back into the medium itself. Clear? Once again, a bulb placed inside water, rays from the bulb when emerge out, they are actually traveling from denser to rarer medium. So angle of refraction will be greater than angle of incidence. The ray will be bending away from the normal. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये रे ऐसे जाएगी. इस एंगल को क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल. इसके बाद जो रेज इंसिडेंट होंगी इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा. सो दे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर? इसी को दोबारा ड्रॉ करते हैं. यस, सो दैट सरफेस ऑफ वाटर, अ बल्ब समवेयर हेयर, और थोड़ा नीचे कर लें, somewhere here, a ray strikes the surface, that's critical angle. इसके बाद की रेज जितनी भी होंगी वो मीडियम में वापस आ जाएगी. सेम वे ऑन दिस साइड द रेज विल यहाँ तक तो जाएंगी बाहर, इसके बाद की रेज सब बाहर आ जाएगी. और अगर हर तरफ ऐसा हो तो एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा ओवर द सरफेस ऑफ वाटर through which the rays are emerging out. Clear? यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ तक की रेज हर तरफ ऐसे चारों तरफ एक क्या बन जाएगा? एक सर्कुलर रीजन थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब emerges out. और कहीं देखना हो तो मैसूर चले जाएं, वृंदावन गार्डन, वहाँ ऐसे इफेक्ट्स दिखाई देंगे. वाटर कैनाल इज देयर, अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर कुछ बल्ब्स लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के. When you walk past this, तो ऊपर से हम देखते हैं एक रीजन है येलो, रेडिश, फिर थोड़ा आगे ग्रीनिश, फिर ब्लूइश, फिर येलोइश, एंड यू आर कंपेल्ड टू थिंक कि ये अलग अलग रीजन से अलग अलग लाइट कैसे आ रही है. हाउ दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? उसको रोका कैसे गया होगा? इतने ही रीजन में से पास हो. तो इट्स वेरी सिंपल आइडिया.
जो रेज यहाँ तक हैं वो तो बाहर जाएंगी, इसके आगे की रेज नहीं जाएंगी। तो इमेजिन दैट्स वाटर सरफेस, ठीक है, नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ तक कि इधर इधर हर तरफ, चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रेज बाहर आएंगी, उसके बाद की रेज बाहर नहीं आएंगी। तो एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा जहाँ से लाइट वाटर सरफेस से बाहर आ रही है। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, अगर ये रेडियस पता लग जाए तो चारों तरफ एरिया कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है कितना, 1.33, वी कैन टेक इट 4/3। तो ध्यान दिया जाए म्यू इक्वल टू 1/sin c, और म्यू कितना है 1.33 या कह लो 4/3। तो sin c कितना आ जाएगा 3/4। tan c निकालना चाहें अगर अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। द ईजीएस्ट वे दैट्स एंगल c sin c 3/4। ये कितना होगा, ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से √7। तो tan c कितना आ जाएगा 3/√7। डायग्राम में देखो ये अगर एंगल c है तो ये भी कितना होगा c, तो tan c विल बी r/80, दैट्स 3/√7। tan c विल बी r/80, तो r इक्वल टू 240/√7 सेंटीमीटर और 2.4/√7 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इफ यू नीड द एरिया थ्रू विच light can emerge out will be into 2.4 into 2.4 √7 into √7 कितना आ गया? सॉल्व करो, that gives you the answer। सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। 22 into 5.76 divided by 49 सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज द आंसर दैट वी गेट।